अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू लेफ्ट साइड से 3 1/x माइनस 3 माइनस 1/x-3 का मॉड। अब हमें पता है मॉड की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मॉड जब बारीक होता है, देखें तो ये इस तरह से आंसर देगा। जब x फ्रॉम राइट होगा तो इसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, x फ्रॉम राइट, और नेगेटिव आंसर आ जाएगा जब x फ्रॉम लेफ़्ट होगा। और हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें x फ्रॉम लेफ़्ट दिया गया है। अब मैं इसे अप्लाई करता हूँ, देखें ये आ जाएगा 1/x-3 माइनस x-3। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, इस तरह से एक ये माइनस है और एक ये माइनस है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/x-3 प्लस 1/x-3। अब इसका टोटली जो आंसर आ रहा है हमारे पास आ रहा है 2/x-3। अब मैं जैसे ही लिमिट अप्लाई करूँगा x अप्रोचेस टू फ्रॉम लेफ़्ट, तो ये कन्वर्ज कर जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी को। देखें इसका आंसर आ जाएगा 2/3-3। अब चूंकि ये लेफ़्ट हैंड साइड पर लिमिट है तो इसका आंसर कन्वर्ज कर जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स। अब मैं जो इस फंक्शन दिया गया हमारे पास, ये हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स। मैं इसी चीज़ को अप्लाई करता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस एक्स अंडर रूट और 1 माइनस एक्स अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स। और हम पढ़ चुके हैं कि अगर ऊपर फंक्शन का मतलब स्क्वायर रूट हो और नीचे वही फंक्शन दिया गया हो तो स्क्वायर रूट नीचे शिफ्ट हो जाता है। मैं इसे ही अप्लाई कर रहा हूँ। इसका आंसर आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड 1 प्लस एक्स ओवर, अब ये स्क्वायर रूट इस फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस एक्स। अब मैं सिंपली इस पे लिमिट अप्लाई कर देता हूँ तो ऊपर वाले का आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1 और नीचे वाले का आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1, विच इज सिंपली इक्वल टू 2 अंडर रूट ओवर 0, जो कि कन्वर्ज कर जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। ये भी नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा क्योंकि ये भी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट दी गई है। अब आगे एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह के, मैं उसे भी सॉल्व कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये नीचे जो है ना अगेन सेम तरह का फंक्शन बन चुका है हमारे पास। हम इस पे वही फार्मूला अप्लाई करते हैं जो हमने अभी लिखा था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 1। एक मरतबा पॉजिटिव में और एक मरतबा ये नेगेटिव में आ जाएगा। देखें इसका आंसर आ जाएगा एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 का अंडर रूट और इधर आ जाएगा एक्स माइनस 1 का अंडर रूट। अब हमें पता है स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ऊपर जो फंक्शन है वो सिंपल फॉर्म में दिया गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 का अंडर रूट। अब हमारे पास जो लिमिट है वो सिंपली 1 पर है फ्रॉम राइट, तो मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 1। अब ऊपर आ जाएगा 0 का अंडर रूट ओवर
2 का अंडर रूट, जिसका सिंपली आंसर 0 आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, मैं उसे सॉल्व करने के बाद अपने पीस वाइज फंक्शन की तरफ मूव करूँगा। अब उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फ्रॉम लेफ्ट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ओवर 6 माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब मैंने इनकी बोथ को फैक्टराइजेशन के मेथड से ही सॉल्व करना है। इसकी फैक्टराइजेशन तो हमें पता है, ये बन जाएगी 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। ये फार्मूला बन चुका है जो हम अभी क्वेश्चन में अप्लाई करके हैं। जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 2 माइनस एक्स। होपफुली फैक्टराइजेशन आती होगी आप लोगों को। 3 माइनस एक्स, so लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2 को मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, 2 पर आंसर आ जाएगा 2 प्लस 2 का अंडर रूट ओवर 3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 4 अंडर रूट ओवर 1 अंडर रूट। अब 4 का जज़र 2 आ जाएगा और 1 का अंडर रूट 1 होता है, तो इसका सिंपली आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करता हूँ। ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स प्लस साइन एक्स ओवर एक्स। ये हम एक रूल पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी ओवर सी हो तो उसे लिख सकते हैं a ओवर सी प्लस बी ओवर सी। मैं इसी को ऊपर वाले फंक्शन पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसका आंसर आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स ओवर एक्स प्लस साइन एक्स ओवर एक्स। अब हमें पता है कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हो तो लिमिट उनके करिस्पॉन्डिंग फंक्शन पे ऐड हो जाती है, मतलब इन पे लिमिट अब सिंपल अप्लाई हो जाएगी, जिसे मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ। तो पहला देखें, एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा और आगे वाले पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स। अगर ये मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 होती तो इसका आंसर 1 आ जाता, लेकिन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ये एक कलोरली है जिसका रिजल्ट डायरेक्टली 0 आता है, उसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ 1 प्लस 0 और इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन है वो सारे पीस वाइज फंक्शन है। देखें, लिखा हुआ है कि एफ एफ एक्स हमें दिया गया इस बार में एक्स स्क्वायर प्लस 3 जब एक्स लेस और इक्वल 1 होगा, और एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 1। अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। मीन हमने फाइंड करना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, और सिमिलरली मैंने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट और एफ ऑफ एक्स। अब हमारे पास देखें फंक्शन दिया गया है। अब हमें पता है कि जब 1 से वैल्यू कम होगी तो उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई होगी। इस पर लिमिट अप्लाई करें, इसका आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस फ्रॉम लेफ्ट और एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा एफ एफ एक्स का आंसर। इस पे अब सिंपली लिमिट अप्लाई कर दे। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन दिए गए हों तो उन पर सिंपली लिमिट अप्लाई होती है। तो ये देखें, इसमें 1 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, तो डायरेक्टली आंसर 4 आ जाएगा। अब मैं राइट हैंड लिमिट फाइंड करता हूँ। देखिए, जब x का आंसर ग्रेटर देन 1 होगा तो राइट हैंड लिमिट आएगी हमारे पास विच इज़ इक्वल टू लिमिट x फ्रॉम राइट, और उसका जो फंक्शन है वो x प्लस 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा। देखें, अब x की जगह 1 पुट कर दें तो 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2। अगर हमें कहा जाता कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 4 आया और राइट हैंड लिमिट का आंसर 2 आया है, और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए दोनों को इक्वल होना ज़रूरी है।
अब इससे आगे मैं क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करता हूँ। ये 31 था, मतलब एक्सरसाइज हम 1.2 को आज इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 अगर एक्स लेस और इक्वल -2 होगा। उसके बाद है -1/2x² अगर -2 से लेस और लेस देन +2 होगा। उसके बाद 3 है अगर x ग्रेटर और इक्वल 2 होगा। अब हमने जो इसमें क्वेश्चन फाइंड करना है, एक तो लिमिट फाइंड करना है हमने एट x इज इक्वल -2 पे और x इज इक्वल +2 पे। अब मैं इसकी लेफ़्ट एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड करता हूँ। अब हमें पता है अगर x की वैल्यू लेस देन होगी तो ये लेफ़्ट हैंड लिमिट आ जाएगी उसकी। देखिए मैं लिख रहा हूँ, -2 की लेफ़्ट हैंड लिमिट जो आ जाएगी फंक्शन की, उसने सिंपली आंसर हमें दिया गया, ये आंसर आ जाएगा 3। उसके बाद इसी -2 की मैं राइट हैंड लिमिट फाइंड करता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम राइट, और इसका जो आंसर आ जाएगा वो ये पार्ट आ जाएगा, -1/2x²। अब देखें इस पे डायरेक्ट अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ये आ जाएगा -2x² जो कि 4 हो जाएगी। इस तरह से -1/2 और इधर 4 आ जाएगा। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर -2 आ जाएगा। अब ये हो गया हमारे पास -2 की। अब +2 की हम वैल्यू मालूम करते हैं। देखें +2 की जो लिमिट उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है, उसका ये आंसर आ रहा है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी इधर लेफ्ट आ जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट, तो उसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। मैं इसमें अब डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, 2 और इधर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, अगेन ये 4 हो जाएगा और 2 से जब कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर -2 आ जाएगा। अब इसकी जो राइट हैंड लिमिट दी गई है वो हमारे पास ये है। अब मैं इसे लिख सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड। एफ एफ एक्स का जो आंसर दिया गया वो हमें डायरेक्टली 3 दिया गया है। अब अगर मुझे लिमिट एग्जिस्टेंस का भी पूछा जाता तो ना -2 पे लिमिट एग्जिस्ट करे, क्योंकि -3 कभी -2 के इक्वल नहीं होता, और ना ही +2 पे लिमिट एग्जिस्ट करे, क्योंकि दोनों के आंसर सेम नहीं है। इस क्वेश्चन में जस्ट ये था कि आपने दोनों मतलब लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है, एक तो -2 की बोथ लेफ्ट एंड राइट और एक +2 की बोथ लेफ्ट एंड राइट लिमिट फाइंड करनी थी। अब मैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, पीस वाइज फंक्शन है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एफ एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 1 अगर x का आंसर लेस और इक्वल 2 हो, और x + 7 का अंडर रूट अगर x का आंसर ग्रेटर देन 2 हो। अब मैंने इसका फाइंड करना है कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब मैंने इसकी बोथ लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड की लिमिट निकालनी है और एफ एफ एक्स का वैल्यू चेक करना है कि क्या वो एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। अब हमें पता है कि जो फंक्शन फ्रॉम लेस देन हो उसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट कंसीडर करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, और इसका आंसर आ जाएगा x² - 1। जब मैं इस x² की जगह 2 पुट करूँगा तो ये आंसर आ जाएगा 4 - 1। अब मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ इसका 3। अब अगली लिमिट देखें, जो ग्रेटर देन में आंसर होता है वो हमारे पास राइट हैंड लिमिट होती है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, और इसका जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है x + 7 का अंडर रूट। अब x की जगह 2 पुट कर दे तो यह आ जाएगा 2 + 7 का अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू 9 का अंडर रूट, और हमें पता है कि 9 का जो अंडर रूट होता है वो 3 होता है। अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और हमारे पास ये राइट हैंड लिमिट 3 = 3 आ चुका है।
जिसका मतलब है कि इस फंक्शन की लिमिट क्लियरली एग्जिस्ट करती है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 30 नेक्स्ट हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है एफ एफ एक्स इज इक्वल टू पीस वाइज फंक्शन। पीपीएससी में बहुत से क्वेश्चन आते हैं लिमिट पे, इसलिए मैं इनको अक्सर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। काज एक्स अगर एक्स का आंसर लेस और इक्वल 0 हो, और अगला फंक्शन है 1 माइनस एक्स अगर एक्स का आंसर ग्रेटर देन 0 हो। अब मैंने इसकी जो लिमिट चेक करनी है वो एट एक्स 0 पे चेक करने। देखें अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ। हमें पता है जब आंसर लेस देन 0 होगा तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट बन जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड, और इसका आंसर हमारे पास आ रहा है कॉज एक्स। अब कॉज को जब डायरेक्टली 0 पुट करूँगा तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। और इसकी राइट हैंड लिमिट देखें, हमें पता है जब आंसर ग्रेटर देन हो तो राइट हैंड लिमिट आती है, तो उसका आंसर आ रहा है 1 माइनस एक्स। अब एक्स की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। और देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आंसर 1 आया है और राइट हैंड लिमिट का भी आंसर 1 आया है, तो लिमिट क्लियरली एग्जिस्ट करती है। एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर एक्स का आंसर लेस और इक्वल 1 हो, और एक्स क्यूब क्वेश्चन नंबर 35 अगर एक्स का आंसर ग्रेटर देन 1 हो। अब देखिए मैंने इसकी लिमिट चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 1। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस नेगेटिव, और इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट पे आंसर आ रहा है वो एक्स स्क्वायर है। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो वैसे 1 आ जाएगा। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट में ग्रेटर देन वैल्यू पिक की जाती है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव 1 और एक्स क्यूब। अब ये भी 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। देखें बोथ आर इक्वल, देयरफॉर लिमिट इसकी भी एग्जिस्ट करती है। लिमिट के क्वेश्चन इंटरव्यू में और पीपीएससी के पेपर में लाजमी पूछे जाते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनमें लिमिट के क्वेश्चन, मतलब यूँ समझे कैलकुलस के फर्स्ट चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पीपीएससी में भी आते हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट में भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट, और ऊपर है 3 माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 3 का मॉड। अब देखें लिमिट लेफ्ट हैंड साइड पे है तो इसका आंसर नीचे जो आएगा वो हमारे पास नेगेटिव वाला ही आएगा। मैं अब डायरेक्टली इसे सॉल्व कर रहा हूँ। ऊपर तो वैसे का वैसे फंक्शन सेम, और नीचे आ जाएगा नेगेटिव एक्स माइनस 3। अब मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखें ये नेगेटिव जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर तो आंसर सेम रहेगा, और नीचे आ जाएगा नेगेटिव का एक्स और नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 3, जिसे मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ 3 माइनस एक्स ओवर, ये 3 पहले आ जाएगा और ये एक्स बाद में आ जाएगा, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब लिमिट जिस पॉइंट पे भी हो तो उसका अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है, इसका सिंपली आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब मैं एक से दो और क्वेश्चन है वो सॉल्व करता हूँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अक्सर पेपरों में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं जिनमें मॉड दिया गया, जैसे एक्स ओवर एक्स अंडर रूट हो गया या एक्स अंडर रूट ओवर एक्स हो गया, इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एक्स ओवर एक्स माइनस एक्स का मॉड। अब हमें पता है जब लेफ्ट हैंड साइड पे है तो इसका आंसर नेगेटिव एक्स आ जाएगा, जो कि मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ। एक्स माइनस ये वैसे की वैसे, और इसका आंसर हमारे पास नेगेटिव एक्स आ जाएगा। सॉल्व करें इसे, ऊपर वाली टर्म सेम, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स प्लस एक्स। अब हमारे पास जो डायरेक्टली आंसर आ रहा है वो एक्स ओवर 2 एक्स आ रहा है। अब ये एक्स एक्स से कैंसिल, लिमिट हम
कांस्टेंट पे तो अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए इसका डायरेक्टली आंसर 1/2 आ जाएगा। अब मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज का जस्ट हमारे पास जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो ब्रैकेट फंक्शन है। उसकी एक्सप्लेनेशन मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम ब्रैकेट फंक्शन पे पीपीएससी के 2 क्वेश्चन आए थे, एक लिमिट का और एक कंटिन्यूटी का। ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन तो मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैं उसकी लिमिट और लिमिट जिसे आ जाएगी उसे कंटिन्यूटी समझना बिल्कुल आसान होगा। कंटिन्यूटी में ये सेम होगा, उसमें जस्ट एक और चीज़ का इजाफा होगा, उसमें फंक्शन की वैल्यू भी दी गई होगी। तब हमने ये करना होगा कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू को सेम प्रूफ करना होगा, तब वो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। मेन ये एसोसिएटेड कंसेप्ट है, जिसे लिमिट आएगी उसे कॉन्टीन्यूटी ईजिली आ जाएगी, और जिसे लिमिट और कॉन्टीन्यूटी समझ आ जाएगी उसे नेक्स्ट चैप्टर की डिफरेंशिएबिलिटी ईजिली कवर होगी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इफ एक्स लेस आर इक्वल -1, और आगे है ए एक्स स्क्वेयर अगर x का आंसर ग्रेटर और इक्वल 1 हो। वो कहता है इसकी फाइंड ए करें, लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है। लिमिट हमें पहले ही बता दी गई है कि इसकी लिमिट एट, ये नेगेटिव ए है, -1 है, -1 पे इसकी एग्जिस्ट करती है। आपने जस्ट इसके आंसर में जो है ना ए की वैल्यू निकालनी है। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ले लें तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 की नेगेटिव, इसका आंसर आ जाएगा x प्लस 2। अब मैं जब x की जगह -1 पुट करूँगा तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकाला हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम राइट साइड, और राइट साइड का आंसर ये है ax स्क्वायर। जब मैं x स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर पुट करूँगा तो उसका आंसर 1 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू a। अब हमें पहले ही बता दिया गया कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ a इज़ इक्वल टू 1, और यही हमने इसकी वैल्यू निकालनी थी। होपफुली ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। इस एक्सरसाइज को आज हमने कंप्लीट कर लिया। जस्ट एक क्वेश्चन रहता है ब्रैकेट फंक्शन का, जो मैं सेपरेट सॉल्व करूँगा। आपने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पेपर में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते रहते हैं। और जब आप कारवान, इल्मी और ये बुक सॉल्व करेंगे तो उसमें भी लिमिट के क्वेश्चन अवेलेबल होंगे।